नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का जो वीडियो है दोस्तों वो स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको अधिगम संबंधी कठिनाइयों के 20 प्रश्नों के बारे में जानकारी दूंगा और सभी के सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं और सभी एग्जामों के लिए हैं, चाहे वो सीटेट हो, यूपीटीएट हो, एमपीटीएट हो या फिर कोई अन्य टेट एग्जाम हो। सभी के लिए ये 20 प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि सभी एग्जामों में अधिगम संबंधी कठिनाइयों से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। यदि आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे ऐप्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और यदि आपको इन सभी अक्षमता को अच्छे से जानना है, अच्छे से सीखना है, तो सबसे पहले हमने इनको ट्रिक के माध्यम से आपको समझाया है, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर यहाँ पर आई बटन पर भी देखने को मिल जाएगी। तो सबसे पहले आप उस ट्रिक को देख लीजिएगा, मज़ा आ जाएगा आपको उस ट्रिक को देखने में। तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देखिएगा, उसके बाद आप इस वीडियो पे आइएगा और इन प्रश्नों को लगाइएगा और अंत में बताइएगा कि इन 20 प्रश्नों में आपको कितने नंबर है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है अधिगम संबंधी कठिनाइयों से जो प्रश्न लिए हैं उनमें से आज का पहला प्रश्न है हमारा, ऐसे बालक जो मौखिक रूप से सीखने में अक्षम होते हैं वे ग्रस्त होते हैं। किससे होते हैं? अलेक्सिया से होते हैं, अग्रेफिया से होते हैं, अफेक्जिया से होते हैं या फिर डिस्ग्राफिया से होते हैं। तो इसके बारे में दोस्तों मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। यदि आपको इन अक्षमताओं को अच्छे से सीखना है, इनको समझना है, तो आप हमारे उस ट्रिक को देख लीजिएगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी या फिर यहाँ पर आई बटन पर भी आपको वहाँ ट्रिक देखने को मिल जाएगी। आप क्लिक करोगे तो आसानी से वहाँ वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले उस ट्रिक को देखिएगा, उसके बाद आपको इस वीडियो को देखना है। यहाँ पर मौखिक रूप से सीखने में अक्षम बच्चों के बारे में पूछा गया है, तो वो अफेक्जिया से ग्रस्त होते हैं। किससे होते हैं? अफेक्जिया से। यहाँ पर सी वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, वहाँ बालक जो पढ़ने में अक्षमता का प्रदर्शन करता है वहाँ ग्रस्त होता है या फिर पठन संबंधित विकार किसमें होता है? ये इस प्रश्न में पूछा गया है। डिसलेक्सिया में, अप्रेक्सिया में, अफेक्सिया में या फिर डिस्प्रेक्सिया में। तो यहाँ पर जो पठन संबंधित विकार होता है वो डिसलेक्सिया में पाया जाता है। आपने देखा होगा बच्चा आपको आप पढ़ता है, जैसे कि आप लिखा हुआ है, इसको क्या पढ़ेगा? वो आप पढ़ेगा। बट को पुट पढ़ता है, ऐसा बच्चा किससे ग्रस्त होता है? डिसलेक्सिया से ग्रस्त होता है। तो यहाँ पर पहला वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, गणित संबंधी समस्या को कहते हैं। दोस्तों सरल सा और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। किसको कहते हैं? डिस्फेक्सिया को कहते हैं, अफेक्सिया को कहते हैं, डिस्प्रेक्सिया को कहते हैं या फिर डिसकैल्कुलिया को कहते हैं। तो यहाँ पर जो गणित संबंधी समस्या है वो डिसकैल्कुलिया को कहते हैं। यहाँ पर आप इसको कैलकुलेशन से याद कर सकते हैं कि कैलकुलेशन किस में किया जाता है? गणित में किया जाता है। कैलकुलिया या फिर कैलकुलेशन से आप इस प्रश्न को याद कर सकते हैं। इसमें बच्चा क्या होता है? 3 + 3 और 3 × 3 में अंतर नहीं कर पाता है और ये समस्या डिसकैल्कुलिया में पाई जाती है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो डी वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, लिखने, चलने, टहलने, बोलने की अक्षमता होती है। यहाँ पर बोलना लिखा हुआ है। ये अक्षमता किस में होती है? अप्रेक्सिया में होती है, डिस्प्रेक्सिया में होती है, डिसग्राफिया में होती है या फिर अफेक्सिया में होती है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा, जो यहाँ समस्या है ये अप्रेक्सिया में होती है। वो किसके कारण होती है? याद रखिएगा, यहाँ मस्तिष्क के सेरेब्रम में क्षति के कारण होती है। लिखने, चलने, टहलने, बोलने की जो क्षमता है वो अप्रेक्सिया के कारण होती है। और यहाँ किसके कारण होती है? तो यहाँ मस्तिष्क के सेरेब्रम में क्षति के कारण होती है। तो इन दोनों बातों का ध्यान आपको रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, एक शिक्षार्थी जो रिक्त स्थान से ग्रस्त है ठीक से नहीं लिख पाता है। यदि कोई बच्चा या फिर यदि कोई शिक्षार्थी ठीक से नहीं लिख पाता है तो वहाँ किससे ग्रस्त है? इसके बारे में आपको बताना है। डिसग्राफिया से, डिसलेक्सिया से, अफेक्सिया से या फिर डिसकैल्कुलिया से। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा डिसग्राफिया। आपने देखा होगा कोई सा बच्चा होता है वो B को D लिखता है या फिर 6 को 9 लिखता है। यदि इस प्रकार का बच्चा आपने देखा होगा तो वहाँ किससे ग्रस्त होगा? वहाँ डिसग्राफिया से ग्रस्त होगा, जो ठीक से नहीं लिख पाता है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, पठन संबंधी अधिगम अक्षमता है। थोड़ी देर पहले ही दोस्तों मैंने आपको बताया था पढ़ने संबंधी समस्या के बारे में। क्या होगा? डिसग्राफिया होगा, डिस्प्रेक्सिया होगा, डिसलेक्सिया होगा या फिर डिसकैल्कुलिया होगा। तो यहाँ पर जो पठन संबंधी अधिगम अक्षमता है वो डिसलेक्सिया होगा। थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था, जो बच्चा आपको क्या पढ़ता है? आप पढ़ता है, बट को क्या पढ़ेगा? पुट पड़ेगा। ऐसा बालक किससे ग्रस्त होता है? डिसलेक्सिया से ग्रस्त होता है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो सी वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है,
डिसग्राफिया संबंधित है किससे हैं, इसके बारे में भी दोस्तों अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था। गणित संबंधी अक्षमता है ये, लेखन संबंधी समस्या है, पठन संबंधी अक्षमता है या फिर गंभीर तनाव संबंधी समस्या है। तो जो डिसग्राफिया है ये लेखन संबंधी समस्या है। इसमें बच्चा क्या करता है, लेखन संबंधी समस्या में बी को डी लिखता है या फिर 6 को 9 लिखता है। ये कौन सी समस्या होती है, डिसग्राफिया संबंधित समस्या होती है या फिर लेखन संबंधी समस्या होती है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो बी वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, अपने आप को दूसरों से सुंदर, लंबा, ताकतवर समझने की समस्या कहलाती है। क्या कहलाती है? ऐसे विकार में दोस्तों जो बच्चा होता है वो भ्रम में रहता है कि मेरे से सुंदर, मेरे से लंबा और मेरे से ताकतवर दूसरा कोई नहीं है। ऐसी समस्या या फिर ऐसे विकार को क्या कहते हैं? बुलिमिया कहते हैं, प्रोजेरिया कहते हैं, डिस्मोर्फिया कहते हैं या फिर डिमेनिशिया कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ऐसी समस्या को डिस्मोर्फिया कहते हैं। याद रखिएगा, इसमें क्या होता है, बच्चा भ्रम में रहता है कि मेरे से सुंदर, मेरे से लंबा और मेरे से ताकतवर कोई भी या फिर दूसरा नहीं है। ऐसे जो बच्चे होते हैं वो डिस्मोर्फिया जैसी बीमारी से ग्रस्त होते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो सी वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, गंभीर तनाव की अवस्था होती है, कौन सी होती है दोस्तों? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। डिस्फेजिया होती है, अफेक्सिया होती है, डिस्थीमिया होती है या फिर प्रोजेरिया होती है। तो यहाँ पर गंभीर तनाव की अवस्था जो होती है वो डिस्थीमिया होती है। एक प्रकार का और प्रश्न पूछा जाता है कि मानसिक तनाव संबंधी विकार कौन सा होता है, तो वो भी डिस्थीमिया होता है। याद रखिएगा, मानसिक तनाव संबंधी विकार और तनाव की गंभीर अवस्था दोनों ही डिस्थीमिया होती है। तो याद रखिएगा इन दोनों प्रश्नों को, यहाँ पर सी वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। गणना संबंधी अधिगम अक्षमता है दोस्तों, इसके बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ। यह अक्षमता डिस्कैलकुलिया होती है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला रहेगा। प्रोजेरिया किससे संबंधित है? इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। जो प्रोजेरिया है ये किससे संबंधित है? पढ़ने की अक्षमता से है, तर्क न कर पाने की अक्षमता से है, भाषा संप्रेषण में कठिनाइयाँ संबंधी समस्या से है या फिर कम आयु में वृद्धावस्था के लक्षण है। तो जो प्रोजेरिया है दोस्तों ये कम आयु में वृद्धावस्था के लक्षण है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो डी वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, भोजन ग्रहण प्रवृत्ति संबंधी समस्या होती है, किसमें होती है? डिस्प्रेक्सिया में होती है, बुलिमिया में होती है, अफेक्सिया में होती है या फिर प्रोजेरिया में होती है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा बुलिमिया। बुलिमिया में दोस्तों भोजन ग्रहण प्रवृत्ति संबंधी समस्या होती है। इसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति होता है या फिर जो बच्चा होता है वो ज़रूरत से ज़्यादा आहार ग्रहण करता है या फिर उसे भूख नहीं होने के बावजूद भी वो खाता रहता है। तो वो किसमें होता है? बुलिमिया से जो ग्रस्त व्यक्ति या फिर बच्चा होता है उसमें ये समस्या पाई जाती है। तो यहाँ पर बी वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, तर्क न कर पाना स्मरण शक्ति कमजोर होने से संबंधित कौन सी अक्षमता है? जो बच्चा या फिर जो व्यक्ति तर्क नहीं कर पाता है या फिर स्मरण शक्ति उसकी कमजोर होती है वो किससे ग्रसित होता है? प्रोजेरिया से, डिस्प्रेक्सिया से होता है, डिमोनेशिया से होता है या फिर डिस्प्रेक्सिया से होता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा जो व्यक्ति या फिर जो बच्चा तर्क नहीं कर पाता है या फिर स्मरण शक्ति जिसकी कमजोर होती है वो डिमोनेशिया से ग्रस्त होता है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो सी वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, गतिक कौशल में अक्षमता होती है। यहाँ पर गतिक कौशल के बारे में आपको बताना है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए गतिक कौशल में कौन कौन से कौशल आते हैं। तो याद रखिएगा, लिखना, पढ़ना, बोलना और गणना, ये तीनों ही गतिक कौशल के अंतर्गत आते हैं। इन तीनों में ही यदि समस्या आ जाती है तो वो किससे ग्रसित होता है? बुलिमिया से, प्रोजेरिया से, प्रेक्सिया से या फिर डिस्प्रेक्सिया से। इंपॉर्टेंट प्रश्न है तो याद रखिएगा ये डिस्प्रेक्सिया से ग्रसित होता है यदि गतिक कौशल में अक्षमता होती या फिर लिखना, पढ़ना, बोलना और गणना करने में यदि किसी बच्चे को या फिर किसी व्यक्ति को समस्या होती है तो वो डिस्प्रेक्सिया से संबंधित समस्या उसको होती है, इससे वो ग्रसित होता है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो डी वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, अधिगम अक्षमता का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अधिगम अक्षमता का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था वो सैमुअल क्रिक द्वारा किया गया था। अब कब किया गया था तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। 1963 में किया गया था सैमुअल क्रिक द्वारा अधिगम अक्षमता का प्रयोग। तो ये दोनों आपको याद में रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, डिसलेक्सिया को और किस नाम से जाना जाता है? ये भी इम्पोर्टेंट है तो याद रखिएगा डिसलेक्सिया को शब्द अंधता के नाम से भी जाना जाता है।
डिसलेक्सिया के लिए सर्वप्रथम परीक्षण का विकास कहाँ हुआ, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए कि डिसलेक्सिया के लिए सर्वप्रथम परीक्षण का विकास कहाँ हुआ, जर्मन में, अमेरिका में, ब्रिटेन में या फिर भारत में। तो ये हुआ था अमेरिका में। अब बात आती है कि कब हुआ था और किसने किया था। तो याद रखिएगा ये 1973 में किया था। किसके द्वारा किया गया था, तो ये एलेना बोडर द्वारा किया गया था। देखिए डिसलेक्सिया के लिए सर्वप्रथम परीक्षण एलेना बोडर द्वारा किया गया 1973 में। कहाँ पर किया गया, तो ये अमेरिका में किया गया। आपको इन तीनों बातों का ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, विचार व्यक्त न कर पाना अक्षमता होती है या फिर भाषा संबंधी विकृति कौन सी अक्षमता में होती है, डिस्ग्राफिया में, अफेजिया में, प्रोजेरिया में या फिर प्रेक्सिया में। तो यहाँ पर जो विचार व्यक्त न कर पाना अक्षमता होती है वो अफेजिया में होती है, जिसे भाषाघात भी कहते हैं। यदि अफेजिया की जगह भाषाघात भी आ जाए तो वहाँ पर आपको टिक कर देना है, वो भी राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो सेकंड वाला रहेगा या फिर बी वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, सामाजिकता का अभाव किसमें पाया जाता है। यहाँ पर इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है सामाजिकता का जो अभाव है वो किसमें पाया जाता है, डिप्थीमिया में, मिथोमेनिया में, बुलिमिया में या फिर ऑटिज्म में। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा जो सामाजिकता का अभाव पाया जाता है वो ऑटिज्म में पाया जाता है। तो यहाँ पर डी वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला और लास्ट प्रश्न है, झूठ बोलने या अतिशयोक्ति की आदत किसमें होती है, ऑटिज्म में, मिथोमेनिया में, बुलिमिया में या फिर हिस्टीरिया में। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा जो झूठ बोलने या अतिशयोक्ति की आदत होती है वो मिथोमेनिया में होती है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो सेकंड वाला रहेगा। आपने इन 20 प्रश्नों में ऑटिज्म के बारे में जाना, मिथोमेनिया के बारे में जाना, बुलिमिया के बारे में जाना, लेकिन हिस्टीरिया के बारे में नहीं जाना। ये एक नया विकार है इन 20 प्रश्नों में, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ऐसे विकार में चिंता के कारण दौड़े पड़ना तथा पक्षाघात हो जाना होता है हिस्टीरिया में। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो इन सभी प्रश्नों के बारे में आपको कमेंट से के माध्यम से बताना है कि कैसे लगे और अच्छे लगे हों। तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। और यदि आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे ऐप्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो जल्दी दोस्तों एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं, जब तक के लिए धन्यवाद।